राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे माघ महात्म में आगे की कथा, लेकिन उसके पहले एक भक्त की अद्भुत कथा सुनेंगे। एक बार अड़ैया नाम के बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। वो अढ़ाई कहते थे, यानी 2.5 किलो को। उनका नाम अड़ैया था, इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता ही था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं बचा। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा वहां तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अड़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि आप जो सेवा बताएंगे, जो भी सिखाएंगे, मैं वो सब कर लूंगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अड़ैया जी कहने लगे, लेकिन हम तो भोग लगाना आता ही नहीं हमें। अब आश्रम में उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे, इसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अड़ैया जी गाय चराने के लिए चले तो गए। साथ में उन्होंने गोबर से उपले जो बनी थी 2.5 किलो आटा, बाटी, ये सब बनाकर लेकर गए और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों से की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अड़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अड़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे, लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर जी ही तो हैं। हम आ गए। तब श्री राम ने कहा, आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे अड़ैया। तब हमें लगा कि बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। अब अड़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की ही नहीं थी, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे, आप आंखें बंद करिए तो हम आपको भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा, प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो न सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने आंखें खोली तो देखा ना तो भरता था ना बाटी था, सब का सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम ने बोला, हाँ, आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आएंगे। अब अड़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई। सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अड़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। तो गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसा और उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोल कर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई हैं। अड़ैया जी ने पूछा, यह कौन है? श्री राम जी कहने लगे, यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था कि आपने की अर्धांगिनी भी है, क्या यह भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अड़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु ने कहा, यह हमारे जितना ही पाती हैं। तब अड़ैया जी कहने लगे,
भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर जी। उनका ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु राम जी सारी की सारी बाटी खा गए। बढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव जी से कहने लगे, गुरुदेव कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के बज गए 2। पत्तल में परोस कर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए थे। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज यह कौन आ गया आपके साथ? श्री राम जी बोले, अरे इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं लखन और ये है माता सीता। इनको तो आपको हमने कल मिलाया ही था। हम बता देते हैं, हम व्यवस्था करके आते, जितना भोजन मैंने बनाया उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत हो ना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वह फिर आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आ गए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम सीता और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और भरता बनाया और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने श्री राम जी से पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु एक बार में ही बता देते कि आप कुल में कितने लोग हैं, हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, हम अपने गुरु जी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, बहुत ही निराला भक्त है यह हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पावन था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए। प्रभु सब ने प्रसाद पाया और जो बच गया वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 15 किलो आटा दे दो और दे दीजिएगा जरूर। आज तो आपके प्रभु के साथ साथ एक विशाल सेवक भी आ गया। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा, अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई, भरता बनाया, फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। बढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाले आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वह तो कम ही पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर हम तो उनके लिए अब दिन भर खाना ही बनाएंगे। अब अगले दिन बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए जंगल में। जब गाय को चराने के लिए छोड़ दिया, एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है भाई, क्यों कुछ बनाया नहीं? तो अढ़ैया जी बोलने लगे, प्रभु आपके साथ आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा और मुस्कुराया। तो बड़ा अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने न लकड़ी और ना ही ऊपर इकट्ठा किया है, आपका जो ये सेवक है इनसे कहिए यह भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान से उपलाव लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा। लक्ष्मण जी चूल्हा जलाने लगे और माता सीता भोजन पका रही थीं। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आ जाएंगे। अब वह भाग कर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को फंसा लिया है।
आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं गुरुदेव, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती है ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा यह तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला कैसे गवार आदमी के जिसका कोई नाम तक जपना नहीं आता, कोई गंध पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय नहीं करना चाहिए, चलकर देख ही लेते सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा, देखो जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं, भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इसकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अड़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ करके अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो अड़ैया जी ने कोई नाम जप या पूजा पाठ की दिनचर्या तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया था। गुरुदेव जी ने उनको जैसी भी शिक्षा दी थी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। यह थी आज की कथा। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। शक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी पतिव्रता शक्ति से अपने मरे हुए पति को पुनः नवजीवन की प्राप्ति कराई थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमान परुरे शांति नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। विवेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी, परंतु वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई। प्रमाण से अधिक बड़ी यानी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी। किसी भी पुरुष ने जब वह बड़ी हुई तो उसका वर्ण नहीं किया, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस कारण सभी लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग दिए। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या करके इस प्रकार तपस्या में लीन हुई। उस कन्या के समीप राजा संपदा उपस्थित हुई। उस समय देवराज इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे सुबे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वर्ण करो जिससे पतिव्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमान आयु में जाकर हाथ उठाकर कहा कि अगर कोई कुलीन ब्राह्मण मेरे साथ विवाह करे तो आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा कि अगर तू सदा मेरे कहे अनुसार चलेगी तो मैं तेरे से विवाह कर लूंगा। सुनकर कुमारी बोली, हे ब्राह्मण, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने गृह सूत्रोक्त विधि से देवता, अग्नि और गुरु के पास उस कुमारी का पाणी ग्रहण कर लिया, अर्थात उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद दीर्घ का ब्राह्मणी अपने पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, समय मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं, अगर यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर मांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस बांस की खाट पर उस कोमल रुई से भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ, इस पर बैठ जाइए जिससे मैं आपको अपने सिर पर उठाकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न होकर धरती से धीरे धीरे उठकर बांस के उस खटोले पर जाकर बैठा और वह उसे अपने सिर पर उठाकर सभी तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन शाम होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस समय वह बहुत थक गई थी। थकान के मारे उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव को शूली पर चढ़ाया गया था और वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घ का माथे पर भार लेकर उसी रास्ते से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडव का शरीर भी विचलित हो गया, जिससे उन्हें बहुत भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले,
हाय, किसी पापी ने मेरे सूल को हिला दिया, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा और दुख बढ़ गया है। सुनकर दीर्घिका बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव बोले, निष्ठुर, तुमने मुझे प्राणकारी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे साप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। अब दीर्घिका बोली, अगर प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घ काल पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसके माथे पर अर्थात अपने सिर पर से उतार दिया। और उस समय कोड़ी कहने लगा, प्रिय, मुझे प्यास लगी, इसलिए पीने लायक शीतल जल लेकर आओ। ऐसा सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक होकर पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधेरे में उसे कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। तब उसने धरती पर आघात किया और मांडव मुनि के देखते ही देखते निर्मल और स्वादिष्ट जल वहां पर निकल आया। फिर बड़ी मेहनत से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने में बहुत देरी हो गई। रात को बहुत बड़ी होते देखकर यज्ञ कर्म करने वाले शांतचित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग्य से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, हे दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। तब सूर्यदेव कहने लगे, देवताओं, मैंने एक पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध कीजिए। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। एक लक्ष्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पति वृत्ति कर्म धर्म के पालन से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सभी देवता उस उत्तम क्षेत्र की ओर गए और उत्तर मुख खड़े होकर बड़े कोमल वचनों में कहने लगे, हे पतिव्रत नारी, तुमने जो सूर्योदय को रोक लिया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः हे सुबह, तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्यदेव उदित हो जाएं। सुनकर दीर्घा बोली, मांडव मुनि ने अकारण ही मेरे पति को शाप दे दिया है, और जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान से भला क्या प्रयोजन रह जाएगा। तब सभी देवता एक दूसरे की ओर देखकर फिर से दीर्घकाल भद्रे, सूर्यदेव को उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और यह मुनीश्वर मांडवी भी सत्यवादी हो जाए, अर्थात इनका वचन भी झूठा ना हो। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की ही हो जाएगी और तुम भी बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन कर पाओगी, और तुम भी 16 वर्ष की सुंदर अवस्था से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली होकर अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। और यह पाप रहित मुनिवर मांडव भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागीदार होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली और हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था उस समय 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था मानो दूसरे कामदेव ही आ गए हों। उसने अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण की, इसलिए इस नए जन्म से उसे बहुत खुशी हो रही थी। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर लग रहा था। फिर देवताओं ने मांडव मुनि को शूली से उतार कर, आपने जो शाप दिया था आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी मर गया। इसके बाद पुनः हमने स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारिए और हमसे वर मांगिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कथा अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।